नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ यशस्वी शुक्ला और बात करेंगे दीदी का अपराजिता बिल। बंगाल विधानसभा से दुष्कर्म विरोधी विधेयक पास हो गया है। इस दौरान सीएम ममता बनर्जी ने विधेयक को ऐतिहासिक बताया और कहा कि राज्य में विशेष अपराजिता टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, जिससे महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जांच में तेजी आएगी। विपक्षी पार्टी भाजपा ने भी इस विधेयक पर सरकार का समर्थन किया है, लेकिन कहा है कि वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द विधेयक को कानून बनाकर लागू किया जाए। वहीं भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि हम बस नतीजे चाहते हैं। बलात्कारी को 21 दिन में फांसी का प्रस्ताव अपराजिता बिल पेश किया गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल ममता बनर्जी द्वारा आज पेश किया गया। और अब बात करेंगे अहम मुलाकात चुनाव का साथ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली के दौरे पर हैं। अपने दिल्ली प्रवास के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्षी नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मुलाकात की है। विधानसभा चुनाव से पहले इस मुलाकात को अहम माना जा रहा है। हालांकि हेमंत सोरेन इस मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात बता रहे हैं। आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों पार्टियों के शीर्ष नेता की बैठक को अहम माना जा रहा है। सियासी गलियारों में सीट शेयरिंग की चर्चा की बात चल रही है। बता दें कि झारखंड में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले और झामुमो कांग्रेस दोनों ही सहयोगी पार्टियां हैं। बहुत दिन राहुल जी खड़गे जैसी जी के साथ मुलाकात करनी थी, संजोग से वक्त नहीं मिल रहा था और आज वक्त मिला और एक शिष्टाचार मुलाकात थी। सर, झारखंड चुनाव को लेकर कोई चर्चा हुई आप लोगों की? अब होगी। तो जातीय जनगणना पे सर आरएसएस का बयान आया है, कैसे देखते हैं इसको? अरे विपक्ष के लोग हैं, वो तो अपने बयान देंगे, अपने बयान पर रहने दीजिए उनको, हमें अपने काम करने दीजिए। बाकी सब कुशल मंगल, शांतिपूर्वक और आगे मजबूती के साथ हम लोग सरकार चलाएं और चुनाव भी लड़ें। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, आज विशेष मुलाकात हुई झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर। कांग्रेस जो है वो अभी से तैयारियों में जुट गई है और सोरेन और खड़गे और राहुल से जो निर्णायक चर्चा हुई है उसको लेकर क्या कुछ जानकारी? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब दिल्ली राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने पहुंचे, तो आज उनकी ओर से मुलाकात हुई। झारखंड के मुख्यमंत्री की कांग्रेस पार्टी के नेताओं की मुलाकात को झारखंड से जुड़े हुए चुनाव के मद्देनजर देखा जा रहा है। इसके साथ ही साथ दूसरा पहलू भी इसके देखा जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता रहे चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो एक उसको लेकर भी रणनीति देखी जा रही है कि आगामी विधानसभा चुनाव झारखंड में होगा, उसमें इसका कितना असर रहेगा, इस चीज पर भी काफी फोकस करके रणनीतिक तौर पर कांग्रेस
सोच के चल रही है और चर्चा भी कर रही है। तो उस तरह से देखा जाए तो दो अहम चीजें आज हैं जिसको लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुलाकात कांग्रेस नेताओं के साथ हुई। खासकर उनमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के साथ मुलाकात। इस मुलाकात को पूरी तरह से राजनीतिक और चुनावी मीटिंग कहा जा सकता है और आगामी चुनाव के अंदर एक दूसरे के साथ सीट शेयरिंग क्या होगी, चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी को झारखंड चुनाव में हराने के लिए रणनीति क्या रहेगी, सहयोगी दलों को क्या सीट शेयरिंग के साथ सबको दिया जाएगा, इन तमाम चीजों को लेकर आज हेमंत सोरेन और कांग्रेस पार्टी के बीच ये लंबी वार्ता हुई। लंबी वार्ता में यही दो मुद्दे खास रहे। जी ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि हेमंत सोरेन की साझा मुलाकात राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर ये व्यापक चर्चा की गई। और अब बात करेंगे सुरक्षा बलों का अटैक, नक्सली ढेर। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा बल में मुठभेड़ जारी। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने करीब 9 नक्सलियों को मार गिराया है। घटनास्थल से नक्सलियों के शव के साथ ही SLR 303 और 12 बोर के हथियार बरामद हुए हैं। जानकारी के अनुसार पश्चिम बस्तर डिवीजन में माओवादियों की सूचना मिलने पर पुलिस की संयुक्त टीम सर्चिंग अभियान पर निकली थी। मंगलवार सुबह 10:30 बजे सर्चिंग के दौरान पुलिस पार्टी का सामना PLJ की कंपनी नंबर 2 के नक्सलियों से हुआ, जिसके बाद दोनों ओर से गोलीबारी शुरू हुई। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को कड़ा जवाब दिया है। 9 नक्सलियों को मार गिराया है। पश्चिम बस्तर डिवीजन और दरबा डिवीजन के कुछ नक्सली कंपनी नंबर 2 जो गंगादूर एरिया कमेटी बीजापुर में सक्रिय है, लगभग 35 से 40 के आसपास के नक्सली की संख्या की उपस्थिति की सूचना मिली थी। ये जो एरिया है वो बीजापुर और दंतेवाड़ा का सीमावर्ती इलाका है। थाना किरंदुल अंतर्गत लावा पुरंगेल एंट्री की जंगल पहाड़ी में मुठभेड़ हुआ है मॉर्निंग में। इस ऑपरेशन में संयुक्त रूप से DRG बस्तर पेट्रोल दंतेवाड़ा की टीम एवं CRPF 111 और 230 की यंग प्लाटून की जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। मुठभेड़ लगभग मॉर्निंग सुबह से ही 6 साढ़े 6 बजे से शुरू है और रुक रुक कर अभी तक चल रही है। इसमें पूरी संभावना है कि हमें नक्सली का शव भी बरामद होगा और उनका कैंप मिला है, उसको ध्वस्त किया गया है और बाकी अभी मुठभेड़ जारी है। तो एक बार टीम से संपर्क होगा तो विस्तृत से जानकारी। करीब 9 नक्सली ढेर बताए जा रहे हैं। मुठभेड़ अभी भी जारी है। दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई। और अब बात करेंगे भेड़िए का हमला, दहशत बरकरार। बहराइच में भेड़िए का आतंक जारी है। ताजा मामला मानसी ब्लॉक के गिरधरपुरवा गांव का है, जहां देर रात भेड़िए ने 5 साल की बच्ची को घायल कर दिया। ये घटना उस वक्त हुई जब बच्ची अपने परिवार के साथ सो रही थी। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों का आतंक जारी है। ताजा मामला महसी ब्लॉक के गिरधरपुरा गाँव का है, जहाँ देर रात भेड़िए ने 5 साल की बच्ची को घायल कर दिया। ये घटना उस वक्त हुई जब बच्ची अपने परिवार के साथ सो रही थी। महिसा ब्लॉक में भेड़िए के हमले का ये मामला पहला नहीं है। जुलाई महीने के मिड से इलाके के लोग भेड़िए के हमले से परेशान हैं। अब तक इन हमलों में 7 बच्चों समेत 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 30 लोग घायल हुए हैं। नोटिस हमला की तो अस्पताल लेके गए हैं, नट्टी में दांत लाग गए हैं। को हमला की? भेड़िया
कहाँ नाम है बिटिया को? कितनी बड़ी है? अफसाना 5 साल की है। अभी इनके घर पे ने भेड़िया ने हमला किया 4 साल लड़की पे। कहाँ है वो बच्ची? वो बच्ची गई हॉस्पिटल महिसी। इस गांव में 2 घर पे हमला किया है। हाँ 2 घर पर, 2 घर पे हमला किया। और किसने किया है? और ये बाजू का घर में हमला किया है। अधिकारियों के मुताबिक जुलाई महीने के मिड से इलाके में 6 भेड़िए आतंक मचा रही हैं। हालांकि वन विभाग ने अब तक 4 भेड़ियों को पकड़ लिया है। ड्रोन और दूसरे ट्रैकिंग इंस्ट्रूमेंट की मदद से बाकी बचे भेड़ियों की तलाश की जा रही है। वन विभाग, पुलिस, राजस्व अधिकारी, दूसरे विभागों की टीमें भेड़ियों को पकड़ने और उनके आतंक को खत्म करने के लिए मिलकर काम कर रही हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता फराज हमारे साथ जुड़ चुके। फराज, क्या कुछ जानकारी है? भेड़िए का आतंक बरकरार है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे जनपद बहराइच की महावीर तहसील के लगभग 50 गांवों में 2 महीने से आदमखोर भेड़ियों का तांडव जारी है। जिला प्रशासन युद्ध स्तर से भिड़ा हुआ है। पूरे मंडल के डीएफओ लगाए गए हैं। वन प्रमुख रेणुका जी वहां कैंप कर रही हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद ये आदमखोर भेड़िए रोज किसी न किसी को शिकार बना रहे हैं। अभी तक ये मासूमों को शिकार बना रहे थे, लेकिन अब ये बुजुर्ग महिलाओं को भी नहीं छोड़ रहे हैं और आए दिन घटना सामने आ रही है। तो प्रशासन के जो दावे हैं वो पूरी तरह से यहाँ पे पूरे नहीं होते दिख रहे हैं। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। महासी विधायक खुद अपनी राइफल लेके क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और वही ग्रामीणों की बात की जाए तो वो दिन भर अपने खेतों पे काम कर रहे हैं और रात में पहरेदारी कर रहे हैं लाठी डंडा लेकर। जी, उसके बावजूद भी अभी तक भेड़िया नहीं पकड़े गए। 2 भेड़िया अभी भी बाकी हैं। और अगर हम बात करें तो जिस तरीके से अभी भी वो शिकार कर रहे हैं, तो क्या लोगों को जागरूक नहीं किया जा रहा है कि वो अपने घरों से बाहर ना निकले? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि वन विभाग का दावा है कि अभी 2 आदमखोर भेड़िए जो है वो पकड़ से दूर हैं। अगर ग्रामीणों की बात करें तो उनके कई समूह जो है वो वहाँ क्षेत्र में लगातार ताबड़तोड़ घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। वन विभाग की टीम के द्वारा लगातार जो है लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पलक झपकते ये भेड़िए चुपके से आते हैं और माँ के साथ सोए बच्चों को इतना दुस्साहस दिखाते हुए ये अपना शिकार बना रहे हैं। जी ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि भेड़िया का आतंक जिस तरीके से जारी है और फिलहाल वन विभाग की टीम जो है वो भेड़ियों को पकड़ने के लिए लगातार मशक्कत कर रही है। हालांकि लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है कि वो अपने घरों से बाहर ना निकले। और अब बात करेंगे पुल की दरकार सुन लो सरकार। उत्तराखंड के रामनगर में नेशनल हाईवे 309 के पास नदियां उफान पर हैं, जिससे ट्रैफिक पर भी ब्रेक लग गया। हालात इस कदर खराब है कि नदियों के आसपास से लोगों का गुजरना भी मुश्किल हो रहा है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड के रामनगर जिले में नेशनल हाईवे 309 के आसपास कई नदियां उफान पर हैं। हालात इस कदर खराब हैं कि नदियों के आसपास से लोगों का गुजरना भी मुश्किल हो रहा है। इलाके के लोगों की माने तो ये समस्या लंबे समय से चली आ रही है। खराब हालत के लिए लोग प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। देख रहे होंगे कितना गंदा वो गाड़ियां बह जाती है, हो जाती है। बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ता है, घंटों का जाम लग जाता है, जिस कारण से सरकार को सुननी चाहिए हमारी। हम ये बरसाती नाले से बहुत परेशान है। कभी कभी नाला इतने तेज आ जाता है कि हमें गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है, अपनी पेड़ वेड़ गिर जाते हैं। सरकार को इतना होश नहीं है कि यहाँ पे पुल बना दे। बचपन से देखते आ रहा हूँ मैं आज तक यहाँ, और ये जो है कि सरकार पता नहीं सो रही है, पता नहीं क्या कर रही है, और ये जो है पुल बना देती, किसी को दिक्कत नहीं पड़ती। वहीं प्रशासन का कहना है कि वो रास्ते को साफ करने में लगे हैं और कोशिश की जा रही है कि नदियों का पानी लोगों की राह में रोड़ा ना बने। वर्षा काल में नाले लगातार पानी बढ़ने की वजह से क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिसका मलबा तत्काल एनएच के द्वारा हटाया जा रहा है। मौके पे 2 जेसीबी हमारी तैनात की गई हैं। धनगढ़ी नाले की हमारी जेसीबी तैनात है। इसके अलावा वहाँ पे एनएच की टीम लगातार 24 घंटे वहाँ तैनात रहती है। इसके अलावा जब भी जलस्तर बढ़ता है तो स्थानीय पुलिस के माध्यम से यातायात को रोका जाता है। जैसे जलस्तर कम होता है वैसे भी यातायात सुचारू कर दिया जाता है। उधर रामनगर के लोग प्रशासन से स्थायी समाधान चाहते हैं। उनका कहना है कि पुल बनाकर ही इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। लोगों ने सरकार से इस पर विचार करने को कहा है।
और अब बात करेंगे पिकनिक स्पॉट गुलजार। बारिश के मौसम में रतलाम के आसपास नदी और झरनों में जलबहाव शुरू होते ही ये क्षेत्र पिकनिक स्पॉट बन जाता है, जहां सैर सपाटा करने के लिए लोग अपने परिवारों के साथ पहुंचते हैं। खासकर वीकेंड और छुट्टी के दिन बड़ी संख्या में लोग यहाँ सैर सपाटे के लिए वाटर टूरिज्म वाले स्थानों पर पहुंचते हैं। रतलाम शहर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर झामड़ पाटली, इसरथोनी झरना, केदारेश्वर झरना, जौहर और डोरावर जैसे डैम वाटर टूरिस्ट पॉइंट है, जहां लोग छुट्टी वाले दिन जमकर एंजॉय करते हैं। आमतौर पर बारिश के दिनों में जिला प्रशासन जिले के सभी पिकनिक स्पॉट और जशोतों पर पुलिस और होमगार्ड के जवानों की तैनाती भी करता है। बारिश के बाद ये सभी पिकनिक स्पॉट गुलजार हो चुके हैं। मौसम खुलने पर यहाँ लोगों का हुजूम पड़ता है। जिला मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर दूर शिवगढ़ रोड पर यह झरना स्थित है, जहां पर हम पहुंचे हैं। ये झरना जो है शहर से 10 किलोमीटर दूर करीब बताया गया है। ये शिवगढ़ रोड पर है झरना। यहाँ पर कई दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ मौके पर आते हैं और झरने का लाभ उठाते हैं। ये झरना जो है प्राकृतिक झरना दिखाई दे रहा है। मैं कैमरामैन से कहूँ, ये जो झरना है प्राकृतिक है, अद्भुत झरना है, जो पुराने जमाने का जो झरना देखा जाए और एक पुराने जो पहाड़ियों के बीच से जो बहता पानी है, वो पानी ही निकलकर ये झरने के बीच में पहुंच रहा है। और यहाँ पर झरने पर कई दूर दूर कई जिलों से रतलाम सहित नीमच, मंदसौर, इंदौर सहित यहाँ पर लोग इस झरने का लुत्फ उठाने के लिए यहाँ आ रहे हैं। ये जो झरना है एक जो पहाड़ी क्षेत्र है शिवगढ़ और रतलाम के बीच में एक छोटा सा गांव है। इस गांव के बीच में ये पहाड़ी क्षेत्र है। पहाड़ी क्षेत्र से बीचों बीच लगा हुआ ये क्षेत्र है। वहां से बीच पहाड़ी के अंदर होकर ये झरना बहता हुआ यहाँ आ रहा है। इसका लुत्फ उठाने के लिए कई लोग और कई श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर अपने मनमोहक जो झरना है इसका लुत्फ उठाते हैं। कल जो रविवार के दिन भी यहाँ पर पूरे शहर के जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं और युवा लोग हैं, ये सब यहाँ पर अपना लुत्फ उठाने के लिए आते हैं। ये झरना है जो देखिए प्राकृतिक झरना है, जो बर्फ की चादर की ओर से जो ढका रहता है उसी प्रकार का ये झरना दिखाई दे रहा है। इस झरने के अंदर कई नन्हे बच्चे, छोटे से लेकर बड़े तक ये झरने का लुत्फ उठा रहे हैं। बच्चे नहाते दिखाई दे रहे हैं, बड़े भी हैं, महिला पुरुष बच्चे सब इसमें अपना अपना लुत्फ उठाते दिखाई दे रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा, ये जो झरना है प्राकृतिक है, लेकिन यहाँ पर शासन प्रशासन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर इनकी ओर से कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किया गया है। जो हो सकता है कभी भी कोई भी हादसे को न्योता दे सकता है, कोई भी बड़ी घटना घटित हो सकती है। ये है रतलाम शिवगढ़ रोड के पास का एक झरना। कैमरामैन चंद्रशेखर चौहान के साथ राहुल बैरागी, रतलाम। और के न्यूज की खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।